क्लास 10th यूपी बोर्ड। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, विज्ञान का विषय विज्ञान है। उसमें चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे तैयार करके आप बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छी तरह से दे सकते हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें पहले जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। इन चार में से बताना है वो कौन सही है। जैसे हमारे यहाँ रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है, किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेन किया गया कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रक्रम में मैग्नीशियम का रासायनिक संघटन एवं गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 2Mg + O2 और 2MgO। फिर यहाँ समीकरण ये दे रखा है। फिर इनमें से x और y का मान क्रमशः होगा, तो इनमें से कौन सा सही है, तो C संतुलित समीकरण निम्न प्रकार से होगी। इसमें हम वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे जो कई बार रिपीटेड हुआ है बोर्ड में, और कुछ जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के और जो एनसीईआरटी से उठाएंगे, और जो कितने बार रिपीट हुए वो क्वेश्चंस उठाएंगे। तो देखेंगे जैसे हमारा कि यहाँ दिया होगा नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, एनसीईआरटी 2019। अब इनमें एक समीकरण दिया गया है, इनमें से पूछा गया है ये कौन सी अभिक्रियाएं है। जैसे सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इनमें से बताना है। इनमें से क्या है कि हमारा में चार है। अब चारों में से ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी अभिक्रिया है, कौन सा संबंध है, वो कथन सत्य है या नहीं। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है। फिर जैसे ये हमारा एनसीईआरटी 2019 यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में से है कि ऊपर दी गई एक समीकरण है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, इनमें चारों में से बताना है। तो ये हमारा क्या है, डी, जो कि विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि उपयुक्त अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील AlFe2O3 में से कम क्रियाशील Fe को विस्थापित करता है। ये हमारा एनसीईआरटी का है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो इनमें से हमारा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, 2019 में आया है। तो डी, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। ऐसा क्यों होता है, तो अधिक सक्रिय धातु Cu कम सक्रिय धातु Ag को उसके लवण विलयन AgNO3 से प्रतिस्थापित कर देती है, जिसका ये समीकरण है Cu + AgNO3 और CuNO3 + Ag। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम कैसे हैं, मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है, ये 2008-16 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की एक अभिक्रिया परत बना लेता है। अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत या पत्र सैंडपेपर से रगड़कर हटाना आवश्यक है। ये हमारा एनसीईआरटी का निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इनके समीकरण लिख के दिखाना है। ये हमारे शब्दों में लिखे हैं, इन्हें समीकरण सिंबल्स में लिख के दिखाना होता है।
ये हमारा क्वेश्चन है 2008 और 15 में आया हुआ है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो इनमें से बताना है X और ये दोनों का। तो उसके उत्तर ये दिए हुए पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। उपयुक्त में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर ये है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है संकलन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एक चांदी का बर्तन कुछ दिनों के लिए वायु में खुला रखने पर वह काला पड़ जाता है। जब बर्तन पर टूथपेस्ट रगड़ा जाता है तो वह फिर चमकने लगता है। तो चांदी का बर्तन काला क्यों हो जाता है, इस प्रक्रम का क्या नाम है? जो काले रंग का पदार्थ बनता है उसका नाम और सूत्र लिखिए। ये हमारा एनसीईआरटी 2015 और ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें। अथवा लगा के विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए अथवा विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 2020 में या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन कीजिए। इसका उत्तर ये दिया हुआ है नीचे। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। सिल्वर के शोध में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो उसकी ये हमारी इसका इस तरह से ये उत्तर दिया हुआ है। ये हमारा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक प्लस सल्फर नाइट्रेट इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इनको ये शब्दों में लिखा है ना, हमें सिंबल में क्या करना है, रासायनिक समीकरण में लिख के दिखाना और संतुलित भी करना है। ये एग्जाम्पल है हमारा एनसीईआरटी का कि जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में भी मौजूद है। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने व काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इस तरह से इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा 2014 और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, इसका उत्तर ये है। ये भी क्वेश्चन है, कुछ आपको लगेगा कि आपकी जरूरत है तो इसे भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जैसे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण या भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो हीलियम या नाइट्रोजन। अति लघु कोई प्रश्न है ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। अमोनिया की है कि मर्क्यूरी और ये क्लोरीन के आधिक्य के साथ अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। इन सब के समीकरण करके लिख के दिखाने हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का है कि जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक प्रणाली में एक तित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो ये है उसका उत्तर, इस तरह से लिखा हुआ है। ये हमारा एनसीईआरटी 2013 और 2008 में भी आया हुआ प्रश्न है जो कि बोर्ड के
बोर्ड में भी आ चुका है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है इस तरह से। ये हमारा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का और एनसीईआरटी का। निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। मतलब ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब समीकरण दिया हुआ है और इसमें से हमें पहचान करना है कौन सा है अपचयित है और अपचयित है। ये हमारा 2014 में आया हुआ प्रश्न है कि अपचयन अभिक्रिया क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थों का चयन कीजिए। ये 2014 और 9 में आया हुआ है कि तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर के होते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। मतलब जो यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक समीकरण मतलब बनाना है और उन्हें मतलब क्या करना है, संतुलित करना है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम और हाफ ईयरली के लिए भी, कि कई सारे हमें समीकरण दिए जाते हैं, मतलब उसे संतुलित करके दिखाना होता है और उसे हमें पहचानना होता है कौन सा समीकरण है। तो हम उसे संतुलित करके बताएंगे कि किस तरह का विस्थापन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, और इसको संतुलित करके दिखाएंगे। ये 2019 का क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसका कारण हम इस उत्तर से पढ़ेंगे। जो इसमें उत्तर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें इसका उत्तर लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का हमारा कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये भी सेम वैसे है कि इन्हें क्या करना है, सिंबॉलिक मतलब सिंबल में इनको लिख के दिखाना और उन्हें बैलेंस मतलब कि संतुलित करके दिखाना है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। मतलब अब यहाँ शब्दों में नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब इसे हमें केवल संतुलित करके दिखाना है, दोनों साइड बैलेंस करके दिखाना है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एनसीईआरटी है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये शब्दों में लिखा है, इन्हें हमें सिंबल में लिख के और संतुलित करना है। सेम ऐसे कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप उनको एक ही बार समझ लीजिएगा, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये आप अपने बुक्स में ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो मैं इसके लिए आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा जिसमें इसके सारे उत्तर मिल जाएंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरणें लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी लिखिए। अब हमें इसमें से हमने कई बार बताया कि संतुलित करना है और इसके प्रकार बताना है कि कौन सी इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, विस्थापन हो रही है, वियोजन हो रही है, जो भी हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर उनमें से बताना है और इसको बैलेंस मतलब कि संतुलित करके दिखाना है। ये भी हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल है कि किसी अभिक्रियाओं में x और y के रूप में दिए गए अवयवों चरों को बताइए। तो इनमें जो x और y है ना, ये हमारे क्या है, मतलब किस तरह का है, सॉल्यूशन है, अक्वा है या गैस है, ये हमें बताना है कि किस तरह का है। तो ये इसका उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे। ये हमारा 2019 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। आप ये कर सकते हैं, जितने भी संतुलित
संतुलित करने के जो प्रश्न आ रहे हैं, एक ही बार सबको एक जगह करके एक ही बार आपके कॉन्सेप्ट को समझ के आप बोर्ड में या फिर अपने हाफ ईयरली में अच्छा एग्ज़ाम, बेटर आपका एग्ज़ाम जा सकता है, आप अच्छी तरह से कीजिएगा। तो ये भी आपका संतुलित करने के लिए ये हमारा एग्जाम्पल लिया गया एनसीईआरटी का कि पौधे पर लगे अंगूरों में किण्वन है, किण्वन क्रिया है, क्रिया नहीं होती है, जबकि पौधे से अलग होने पर उनका किण्वन किया जाना संभव है। वे कौन सी दशाएं हैं जिनमें अंगूरों का किण्वन होता है? क्या यह भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक? तो हम यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है, वो हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। यदि ये क्वेश्चन आया तो हम उसको वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर है हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा जो है एक क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी से लिया गया है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये देखिए कि ये हमारा दो टॉपिक होता है हमारा, क्लोजन लगने का और एसिडिटी, ये दो है जो संचारण और विकृत गंधिता। ये दो प्रश्न, जो दो टॉपिक्स है, इनके जो टिप्पणी कह लो एक तरह से कि इनकी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करके पूरी तरह से इसकी तैयारी करके जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये आ भी सकता है क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, इसके कारण पूछे जाते हैं, इसके बचाव पूछे जाते हैं। जैसे संचारण है, संचारण के कारण पूछेंगे, कैसे क्यों होता है ये, मतलब कि लोहे में जंग लगता क्यों है, फिर इसके उपाय क्या है। ऐसी तरह से जो हम खाना है हमारा वो ख़राब क्यों हो जाता है, उसमें खट्टापन क्यों आता है, इसका कारण क्या है और फिर इसका उपाय क्या है इसके बचाव के। तो आपके जो है उसके यहाँ पे संरक्षण दिए हुए, वो उसका डेफिनेशन वहाँ दिया हुआ था, यहाँ इसके कारण है क्यों होता है और इसकी ये बचाव है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा खाना खट्टा हो जाता है, उसमें खट्टापन आने लगता है, अजीब स्वाद हो जाता है, उसका कारण मतलब उसकी डेफिनेशन, उसका कारण और उसका उपाय दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको ये था हमारा पहला चैप्टर 10th क्लास का विज्ञान का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे मैंने आपको बता दिए है। बाकी आपको पीडीएफ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगता है तो आप अपनी ओर से उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप चाहिएगा तो मैं इसके बारे में और इससे, ये तो क्वेश्चन पेपर था, हम इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे।